Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to understand the relationship between real GDP and nominal GDP. If we have to calculate both the GDPs in one question, how it will be possible in 1 year, in one fiscal year. So we'll calculate it like this. I'll show you with the help of example. ये हमारा ईयर है. कौन कौन से ईयर होते हैं हमारे पास? एक तो बेस ईयर था हमारा, एक करंट ईयर था. 2011-12 बेस ईयर ले लेते हैं, 18-19. Please do watch this video after watching the previous video because that will help you to understand this concept. अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी के अंदर, अब प्रोडक्शन को मेजर आप क्वांटिटी में करते हैं तो यू राइट क्वांटिटी. मैंने माना कि अपना प्रोडक्शन किया 1000 यूनिट्स का. अब ये 1000 यूनिट मीटर में हो, टन्स में हो, ये पूरी इकोनॉमी में इतना प्रोडक्शन हुआ फॉर एग्जांपल, ठीक है. और ये हुआ किस ईयर में? 2011-12 में, ठीक है. 18-19 में भी प्रोडक्शन हुआ और हम मान लेते हैं कितना प्रोडक्शन किया हमने? 1200 यूनिट्स का, ठीक है. अब ये प्रोडक्शन आपने देखा कि इंक्रीज हो गया. बेस ईयर में प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स का है, करंट ईयर में प्रोडक्शन 1200 यूनिट का, यानी इंक्रीज कितने यूनिट से हो गया? प्लस 200 यूनिट से. ये बट नॉर्मल है, ठीक है. अच्छा, अब क्योंकि प्रोडक्शन है तो प्राइसेस भी होंगे, ठीक. मान लेते हैं ये प्राइस मार्केट में इसका है 10 पर यूनिट और इसका मान लेते हैं मार्केट में 15 पर यूनिट. तो आप देख सकते हैं कि प्राइसेस भी वक्त के साथ चेंज हुए हैं. इन 2011-12 दैट सेम थिंग, द टोटल प्रोडक्शन इज सेलिंग ऑफ 10 पर यूनिट एंड 2018-19 इट इज सेलिंग ऑफ 15 पर यूनिट. सो देयर इज अ इन्फ्लेशन इन द प्राइस ऑफ प्लस 5 पर यूनिट. सिंपल सी बात है, ठीक. नाउ इफ आई आस्क यू दैट यू हैव टू टेल मी द GDP ऑफ 2018 एंड 19. So year 2018-19 का आपको GDP बताना है and ask you to tell me the GDP of GDP increase in real terms, that is called real GDP, and in nominal terms, that is called nominal GDP, as you all know, ठीक. अब 2018-19 में रियल GDP की क्या वैल्यू होगी और नॉमिनल GDP की वैल्यू होगी? वेरी सिंपल इट इज़. रियल GDP को हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? वी ऑलवेज कैलकुलेट इट ऑन बेस ईयर. बेस ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं. और नॉमिनल GDP को किस ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं? करंट ईयर के प्राइसेस पे. फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस यू हैव टू वॉच द प्रीवियस वीडियोस प्लीज. नाउ विल मल्टीप्लाई दिस बोथ द थिंग्स. किससे मल्टीप्लाई होता है? क्वांटिटी से. कितना क्वांटिटी से? अब क्योंकि हम 2018-19 की बात करें तो करंट ईयर की ही क्वांटिटी लेंगे. कितनी यूनिट्स? 1200 यूनिट. नॉमिनल GDP के लिए भी कितनी यूनिट? 1200 यूनिट, ठीक है. तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी क्वांटिटी? दिस इज योर क्वांटिटी ऑफ 2018 एंड 19. करंट ईयर जो है आपका, ये भी वही क्वांटिटी है, ठीक है. अब दोनों को बेस ईयर का प्राइस कितना है अगर आप देखें तो बेस ईयर प्राइस ₹10. करंट ईयर प्राइस कितना है? ₹15. अगर आप वैल्यू निकालें तो नॉमिनल GDP का मतलब होता है क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं करंट ईयर प्राइसेस से. यू विल मल्टीप्लाई, यू विल गेट हाउ मच? 18,000 रुपीज़, ठीक है. अगर बेस ईयर प्राइसेस मल्टीप्लाई करें यू विल गेट हाउ मच? ₹12,000. तो आपको दो वैल्यूज़ मिल गई. अब आपको करंट ईयर में जो GDP की वैल्यू आई वो दो वैल्यूज़ आई आपके पास GDP की. एक GDP की रियल वैल्यू है और एक GDP की नॉमिनल वैल्यू है, ठीक. नॉमिनल वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था GDP की वो होती है जहाँ पे हम करंट ईयर प्राइसेस को लेते हैं, यानी हम प्राइस के इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे हमने 15 रुपीज़ में 5 रुपये जो इन्फ्लेशन हुआ प्राइस का उसको कंसिडर किया है. तो इसकी वजह से GDP की वैल्यू कितनी आ रही है? 18,000. और अगर हम रियल GDP की बात करें तो कितनी वैल्यू आ रही है? 12,000. अच्छा, रियलिटी में 2011-12 में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? FIC तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 1000 यूनिट्स, 10 पर यूनिट. तो अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल प्रोडक्शन इन ईयर 2011-12. 11-12 में अगर हम प्रोडक्शन की बात करें टोटल तो ये हो जाएगा 1000 यूनिट इंटू 10. तो कितना हो जाएगा ये? 10,000 रुपीज़. तो 11-12 में टोटल 10,000 रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ था, ठीक. अगर हम 18-19 की बात करें तो रियल टर्म्स में वो 10,000 का प्रोडक्शन आज कितने की वैल्यू का हो गया? 12,000. यानी 10,000 से जो इंक्रीज़ हुआ कितना रुपये हो गया? प्लस ₹2,000 का इंक्रीज़ हो गया. वहीं अगर मैं उसको कंसिडर करूं नॉमिनल GDP से तो 10,000 का प्रोडक्शन की वैल्यू जो 2011-12 में थी आज वो प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी हो गई है? इट हैज़ बिकम 18,000. यानी कितना इंक्रीज़ हुआ? प्लस 8,000, ठीक. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर वाई द इंक्रीज इज ऑफ ओनली 2,000 इन दिस केस एंड वाई द इंक्रीज इज ऑफ ₹8,000 इन दिस केस. सो द सिंपल आंसर टू दिस इज
बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन इन द प्राइस। यहाँ पे आप जो 2,000 रुपये का इंक्रीज देख रहे हैं, यहाँ पे हमने बेस ईयर के प्राइस को लिया 10 रुपये, यानी प्राइस में इन्फ्लेशन नहीं किया, क्वांटिटी इज सेम, सो दैट्स वाई इट इज 12,000 एंड इट इज शोइंग कि 2,000 रुपये से प्रोडक्शन की वैल्यू इंक्रीज हुई। प्रोडक्शन की वैल्यू, प्रोडक्शन मतलब ये 200 यूनिट की वैल्यू जो है ये इंक्रीज हुई है विद हाउ मच अमाउंट, ₹2,000 जो एडअप हुआ है, तब ये जाके 12,000 बना है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूँ ये 10,000 की वैल्यू 18,000 हो गई, इसका मतलब इंक्रीज कितना हुआ है, 8,000। तो 8,000 वैल्यू जो है वो प्रोडक्शन की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 8,000 की वैल्यू इसलिए हुई क्योंकि आपका 5 रुपये पर यूनिट जो है इन्फ्लेशन भी काउंट किया गया है। ठीक, तो इसीलिए हम नॉमिनल जीडीपी को बेटर इंडिकेटर नहीं मानते इकोनॉमी का, रियल जीडीपी को बेटर इंडिकेटर मानते हैं। ठीक है, तो रियल जीडीपी में लिख देता हूँ, इट इज अ बेटर इंडिकेटर, better tool to indicate the economic growth of country। अब किस चीज़ को अकाउंट में लेते हैं यहाँ पे हम, टेकिंग इनटू अकाउंट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। ठीक है, अच्छा वही नॉमिनल जीडीपी की अगर मैं बात करूँ तो क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इट इज नॉट अ बेटर इंडिकेटर बट जस्ट अ mirage taking into account the inflationary effect। अब इन्फ्लेशनरी इफेक्ट का मतलब क्या है? इन्फ्लेशनरी इफेक्ट का मतलब कि ये अकाउंट लेता है राइज इन जनरल प्राइस लेवल को, जीपीएल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हमारी इकोनॉमी का जीडीपी 8,000 से इंक्रीज हुआ है, बल्कि रियलिटी क्या है, इट इज हैज इंक्रीज ओनली 2,000 रुपीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर प्रोडक्शन, दैट्स इट। okay, so this is the correct value, this is the nominal value। okay, so I hope you understand this concept now। whether it is possible to convert this real GDP value to nominal and nominal GDP value to real, yes it is possible, but before that you have to understand one simple concept, and for understanding this concept you have to just keep in mind that 10 रुपये per unit and 15 rupees per unit, ये concept आप दिमाग में रखिए। इसी के बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा कि क्या रियल जीडीपी को हम नॉमिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैसे हो। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कन्वर्जन कंसेप्ट फ्रॉम रियल जीडीपी टू नॉमिनल और नॉमिनल टू रियल, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन वर्ड, दैट इज प्राइस इंडेक्स। आई होप यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में आपने एक कंसेप्ट देखा होगा जिसमें हम ये पता करते थे कि कितना प्राइसेस में चेंज आया करंट ईयर में बेस ईयर को लेकर। ठीक, जो बेस ईयर हमारा ईयर ऑफ कंपैरिजन है उससे करंट ईयर में कितना चेंज आया। ठीक, तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि वी हैव टेकन 2 ईयर्स। कौन कौन से ईयर लिए थे हमने एक बेस ईयर लिया था, एक करंट ईयर लिया था। बेस ईयर कौन सा था, 2011-12, करंट ईयर था हमारा 2018-19। ठीक है, बेस ईयर में जो हमने प्राइसेस लिए थे वो हमने लिए थे हाउ मच रुपीज़, 10 पर यूनिट, और करंट ईयर में जो हमने प्राइसेस लिए थे वो कितने लिए थे, ₹15 पर यूनिट। ठीक, अगर आपको वो कंसेप्ट याद हो, P0 हम वैल्यू लेते थे और P1 वैल्यू लेते थे, ये सारा कंसेप्ट था, एक इंडेक्स नंबर में हमने पढ़ा था, दैट सेम कंसेप्ट। तो अभी हमें दिमाग में रखना है ये करंट ईयर प्राइस है, ये बेस ईयर प्राइस है। ठीक, अब प्राइस इंडेक्स होता क्या है, फर्स्ट आई विल टेल यू दैट। सी, प्राइस इंडेक्स इज सिंपली, इट इज द रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइसेस to the base year prices। This can also be expressed in percentage form। तो अब प्राइस इंडेक्स का मतलब यही होता है सिंपली, जितना आपको अभी रिक्वायर्ड है मैं बस भी बता रहा हूँ, क्योंकि 11th में पूरा एक चैप्टर है दैट यू कैन स्टडी, you have studied also and you can go and see once more for that, okay, if you feel any problem। तो हम रियलिटी में प्राइस इंडेक्स से क्या पता करते हैं, हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन करंट ईयर एंड बेस ईयर प्राइस। अब सर ये रेशियो देखते क्यों है, रीज़न क्या है देखने का, तो रीज़न आई राइट इट, टू नो
the change in price occurred during a course of time. ओके और दूसरी बात रीजन में मैं लिख दूं वेदर द प्राइस वुड हैव इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड. तो जब हम प्राइस इंडेक्स के थ्रू मेजरमेंट करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि क्या प्राइस में इन्फ्लेशन हुआ है या डिफ्लेशन हुआ है. ठीक, अब वो कैसे पता चलता है उसका एक बेसिक फॉर्मूला है. अगर आपको याद हो 11th क्लास में पढ़ा था तो प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली प्राइस इंडेक्स में करंट ईयर के जो प्राइसेस होते हैं उसको बेस ईयर के प्राइसेस से डिवाइड कर देते हैं सिंपली. ठीक है, अब करंट ईयर के प्राइसेस कितने अब हैं ₹15, करंट ईयर के ₹10 और आपको मैंने यहाँ लिखा है दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस दिस रेशियो इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100. नाउ इफ यू विल सॉल्व दिस 0 विल बी कैंसिल, it will come 150%. अब now what this 150% is saying, it is saying that कि जो 10 रुपये वाला प्राइस था वो आज ₹15 का हो गया. तो ये जो 10 से 15 में इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज कितने परसेंट से हुआ इफ आई से. तो इफ आई आस्क यू हाउ मच परसेंट, यू कैन सिंपली से सर 150% इंक्रीज हो गया प्राइस. ठीक, देयर इज अ इन्फ्लेशन ऑफ 150% इन द प्राइस, जो कि 10 रुपये से 15 रुपये हो गया सिंपली. ठीक है, और आप प्रूफ भी कर सकते हैं सिंपली. अगर आप 10 का 150% निकालेंगे तो वैल्यू क्या आती है, सिंपली आप चेक कर सकते हैं. 10 का अगर मैं 150% निकालूँ 150/100 तो सिंपली वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 15. तो यानी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, ₹15 ओनली. ठीक, तो 10 रुपये का जो प्राइस है वो फ्यूचर में इन्फ्लेट हुआ 15 रुपये हो गया. और प्राइस इंडेक्स के थ्रू हमें ये पता चला, ये जो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला हमने लगाया कि 150% का इन्फ्लेशन है मार्केट में. कितना इन्फ्लेशन है प्राइस में, 150% का. अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि हाउ मच इज़ द प्राइसेस हैव चेंज फ्रॉम बेस ईयर टू करंट ईयर, यू कैन ईजिली से दैट सर फ्रॉम बेस ईयर टू करंट ईयर देयर इज अ इंक्रीज ऑफ +150% इन द प्राइस. ठीक, तो ये इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए होता है बेसिकली प्राइस इंडेक्स. आपका प्राइस इंडेक्स आपको बता देगा कितना इन्फ्लेट हुआ प्राइस, और पॉसिबल ये भी है कि ये डिफ्लेट भी हो सकता है, गिर भी सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. ओके, अब इस प्राइस इंडेक्स के थ्रू आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं कि रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी बन सकता है और नॉमिनल रियल जीडीपी बन सकता है. लेट मी टेल यू हाउ. तो फर्स्ट हम लोग कन्वर्ट करेंगे रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में. अभी आपने पिछले वाले एग्जांपल में देखा, इफ आई शो यू दैट कि आपने वैल्यू निकाली थी, रियल जीडीपी की वैल्यू कितनी आई थी, 12,000 और नॉमिनल जीडीपी की 18,000. ये जो 8,000 ज़्यादा आया था, ये रीज़न क्या था इसका, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन. आई हैव रिटन इट हियर, इट इज़ नॉट अ बेटर इंडिकेटर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इन्फ्लेशन, क्योंकि ये इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को कंसिडर कर रहा था, इसलिए ये 8,000 ज़्यादा आया था. ठीक है, रियल जीडीपी इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं कर रहा था. कितनी वैल्यू आई थी, 12,000 सिंपली. ठीक, अब हमें कन्वर्ट कैसे करना है रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में. तो हमने वैल्यू क्या ली थी रियल जीडीपी की, जो निकली थी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, इट इज़ अराउंड हाउ मच, ₹12,000 सिंपली. ठीक, अब रियल जीडीपी आपको पता है, उसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, नॉमिनल जीडीपी में. अगर मैं आपसे बेसिक बात पूछूं कि नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या चीज़ एक्स्ट्रा होती है रियल जीडीपी, तो यू कैन ईजिली से सर यहाँ पे इन्फ्लेशन हम लेते हैं. ठीक, और आपने इन्फ्लेशनरी इफेक्ट अभी मेजर कर लिया कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना हुआ, प्राइस में 10 रुपये से 15 रुपये हुआ, तो 150% का इन्फ्लेशन हुआ. ठीक, तो सिंपली आपका फॉर्मूला बन जाता है, रियल जीडीपी की वैल्यू आपने ले ली, कितनी, रियल जीडीपी की वैल्यू, अगर आप उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दें, प्राइस इंडेक्स से सिंपली, और अपॉन 100 कर दें, यू विल गेट द वैल्यू. अब ये प्राइस इंडेक्स की वैल्यू ऑलरेडी परसेंटेज में है, तो इसका मतलब अपॉन 100 तो होगा ही होगा. तो रियल जीडीपी की वैल्यू कितनी है, 12,000. प्राइस इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 150%. तो 150% हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 150/100. ठीक, तो 150/100 करेंगे, 0 कैंसिल हो गया, 0 ये कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹18,000. एंड यू नो दो 18,000 किसकी वैल्यू थी, नॉमिनल जीडीपी की, सिंपल. ठीक, तो रियल जीडीपी की वैल्यू हमने किससे मल्टीप्लाई की, प्राइस इंडेक्स से, और प्राइस इंडेक्स आपको पता है 150% है, तो 150/100, यानी रियल जीडीपी को हमने इन्फ्लेशनरी इफेक्ट के साथ, जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है हमारा प्राइस के अंदर कितने परसेंट का, 150% का, उससे मल्टीप्लाई कर दिया. तो जाहिर सी बात है जब आपने इन्फ्लेशनरी इफेक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, द अल्टीमेट वैल्यू यू विल गेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी ओनली. ओके,
तो आपने ये जान लिया कि रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स करेंगे तो विल गेट नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। और मैंने अभी आपको पिछली बार उसमें प्रूफ भी कर दिया, ठीक। अब अगर आपको क्वेश्चन कहे कि आपको रियल जीडीपी की वैल्यू पता करनी है तो हाउ विल डू। प्राइस इंडेक्स क्योंकि परसेंटेज में होता है इसलिए अपॉन 100। सिंपली अगर रियल जीडीपी की वैल्यू पुट करनी है तो आप और करके इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू आपको गिवन है मान लीजिए, तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स, सिंपल, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में रियल की भी वैल्यू दी हो, नॉमिनल भी वैल्यू दी हो, प्राइस इंडेक्स ना दिया हो, गायब हो जाए, तो प्राइस इंडेक्स अगर नहीं दिया मान लीजिए तब क्या करेंगे, तो सिंपली अब देखिए प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, ये दिया हुआ था आपका, रियल जीडीपी की वैल्यू ये वाली इधर जाएगी तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो रियल जीडीपी नीचे और ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100, सिंपल, ठीक। तो आपने देखा तीनों फॉर्मूला मैंने यहीं से ड्रॉ कर दिया। जब आपको रियल जीडीपी को नॉमिनल में बदलना है तो आपने सिर्फ इन्फ्लेशन इफेक्ट उसके अंदर जोड़ा, ठीक। अब आपको रियल जीडीपी चाहिए तो क्या किया, ये वैल्यू इधर जाके रिवर्स हो गई, ये वाली वैल्यू, ठीक, रिवर्स हो गई जैसे बेसिक मैथमेटिक्स होती है, ठीक। तो रियल जीडीपी की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको प्राइस इंडेक्स चाहिए तो प्राइस इंडेक्स हमने लिया, ये मल्टीप्लाई की वैल्यू इधर आके डिवाइड में हो गई, ठीक, और ये डिवाइड वाला 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, सिंपल। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, सिंपल, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो जैसे ये क्वेश्चन है, आपको कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, रियल जीडीपी की वैल्यू आपको 200 दी हुई है, ठीक। अब रियल जीडीपी की वैल्यू आपको पता है, इसके अंदर प्राइस का इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को नहीं जोड़ा गया है। प्राइस का इन्फ्लेशनरी इफेक्ट कौन बताता है, प्राइस इंडेक्स बताता है। कितना दिया हुआ है 110, ठीक। सॉरी द वीडियो इज गोइंग लिटिल लेंदी बट प्लीज़ कोऑपरेट बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 110%, ठीक। अब 110% का मतलब बेस 100 का मतलब ये होता है कि 100 के बेस पर जो प्राइस को मेजर किया गया है, ठीक है। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं, ये आपको हर क्वेश्चन में दिया जाएगा। बेस 100 मतलब होता है बेस ईयर का प्राइस दिया, ठीक। तो वो चेंज हो गया, कितना हो गया 110%। तो इन्फ्लेशन कितना है मार्केट में, 110% से प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। अब आपको कह रहा है नॉमिनल जीडीपी फाइंड करना है। अब नॉमिनल जीडीपी की एक खास चीज़ है कि नॉमिनल जीडीपी के अंदर जो वैल्यू होती है वो इन्फ्लेशन के साथ होती है, ठीक। तो सिंपली आपको क्या करना है, रियल जीडीपी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, प्राइस इंडेक्स से, तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉमिनल जीडीपी। क्योंकि प्राइस इंडेक्स क्या शो कर रहा है, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, कितने परसेंट से इन्फ्लेशन हुआ है मार्केट में, 110% से प्राइस बढ़ गए, ठीक। और परसेंटेज है तो यानी 100 तो होगा ही होगा अपॉन 100। तो ये आपका बेसिक बन गया। रियल जीडीपी की वैल्यू कितनी 200, प्राइस इंडेक्स कितना, प्राइस इंडेक्स आपका दे रखा है 110 अपॉन कितना 100, फिर उसके बाद इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट हाउ मच, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 0 0 कैंसिल हो गया, 11 2 ज़ा 220, ये क्या आ गया आपका, दिस इज़ योर नॉमिनल जीडीपी, सिंपल। मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कितने रुपए, 220, ठीक। अब 220 आ गई, रियल जीडीपी की वैल्यू क्या है 200, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू क्या आ गई 220, यानी कितना इंक्रीज है ज़्यादा 20। ये 20 किस वजह से, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन इन द मार्केट दैट इज़ 110% इन द प्राइसेस। और नॉमिनल जीडीपी अकाउंट में लेता है किसको, इंक्रीज इन द प्राइसेस को, ठीक है। रियल जीडीपी अकाउंट में उसको नहीं लेता है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू दी हुई है 1200। इसका मतलब आपको वो वैल्यू पता है जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को शो कर रही है, यानी 1200 रुपये जो ये वैल्यू है इसके अंदर प्राइस के इन्फ्लेशन को कंसिडर किया गया है, इसीलिए नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू है। रियल जीडीपी क्या है उसको आपको नहीं पता, कितने परसेंटेज से प्राइस बढ़ रहा है 120% से, सिंपल। तो अगर आपको रियल जीडीपी की वैल्यू नहीं पता होती है तो मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स आप जो करते थे क्या मिलता था आपको, नॉमिनल जीडीपी। ये फॉर्मूला था आपका बेसिक, क्योंकि रियल जीडीपी में जब हम इन्फ्लेशनरी इफेक्ट जोड़ते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको नॉमिनल जीडीपी मिल जाता है। क्या इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिख सकते हम, आपको फाइंड क्या करना है, रियल जीडीपी बेसिक मैथमेटिक्स नॉमिनल जीडीपी। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स, सिंपली। तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कितनी है 1200, 100, प्राइस इंडेक्स कितना है 120, 0 0 कैंसिल हो गया, 100 हो गया, कितना आ गया 1000 रुपीज़। तो यानी रियल जीडीपी की वैल्यू कितनी रही होगी 1000 रुपीज़, सिंपल, वेरी वेरी इजी, ओके। तो रियल जीडीपी 1000 था, नॉमिनल जीडीपी कितना है 1200, मैं यहाँ 1000 लिख दे रहा हूँ। अब जब ये 1000 वैल्यू आई तो इसका मतलब इंक्रीज़ कितना हुआ, ये 1200 रुपये
वो सॉरी 200 रुपये हुआ। ये 200 रुपये जो इंक्रीज है ये बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, राइज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी रियल जीडीपी की वैल्यू दी हुई है 1000 रुपये, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू दी हुई है 1200 रुपये, प्राइस इंडेक्स आपको नहीं पता है। अब यहाँ प्राइस इंडेक्स यानी कितने परसेंटेज से प्राइस इन्फ्लेट हुआ ये आपको नहीं पता है, आपको वैल्यूज़ पता है। तो सिंपल सी बात है, आपका रियल जीडीपी है, अगर आपको नॉमिनल पता होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस इंडेक्स से। सिंपली अगर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, रियल जीडीपी की वैल्यू इधर चली जाएगी, अपॉन 100 होता है, याद रखिएगा, क्योंकि परसेंटेज में होता है। रियल जीडीपी इधर चला जाएगा तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी। और क्या मैं इसको ये बात भी लिख सकता हूँ कि प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, और ये डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 100। नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कितनी है 1200, रियल जीडीपी की वैल्यू कितनी है 1000, मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 2 0 ये कैंसिल, ये 0 ये 0 ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 120%। ये 120% क्या आ गया, दिस इज़ योर प्राइस इंडेक्स, कि प्राइस मार्केट में कितने से इंक्रीज़ हुआ 120% से। ठीक, अब जब प्राइस मार्केट में 120% से इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब कि जो 1000 से 1200 का इंक्रीज़ हुआ है यानी 200 रुपये, ये 200 रुपये कितना परसेंट है 120। ये पिछला ही क्वेश्चन था, मैंने आपको बस शो कर दिया कि प्राइस इंडेक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सिंपल। ओके, तो आई होप यू हैव गॉट ऑल द कंसेप्ट एंड आई विल गिव यू वन एक्सरसाइज अटैच विद दिस वीडियो ओनली, एंड please complete all the rest exercises I've given in the previous video. Kindly subscribe the channel, press the bell icon and hit the like button. Thank you class.